लड़का अपनी माँ से बोला है, भैया मैं अपनी ससुराल जाना चाहता हूँ। पहले माता बहनों शादी हो जाती तो गौने रोने होता था, वो 8 या 10 साल में पत्नी को बुलाने के लिए जाते थे पहले। अब तो संडे विदा होते हैं, पहले 8-8 साल हो जाती तब बुलाने के लिए जाते। सो वही एक लड़का अपनी माँ से बोला है, भैया मैं अपनी ससुराल जाना चाहता हूँ। माँ कहने लगी है, बेटा तू जब ससुराल जाएगा पहली बार, लेकिन वहां तू जब ससुराल जाएगा तो तू है सीधा, और अगर कोई वहां पूछे कि परिवार में लोग कैसे हैं, घर वाले ठीक हैं, तो कह देना हाँ, और पूछे कोई परेशानी तो ना है तो कह देना ना। हाँ और ना बोलना, और ज्यादा इससे आगे मत बोलना, नहीं तो वो तुझे पागल समझेंगे। ज्यादा बोलेगा तो पहली बार तो वैसे ही जाएगा। इंग्लिश में बात करूंगा, कोई नहीं समझेगा गवाह। सोई लड़का चल दिया, स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और पहुंच गया ससुराल। ससुर जी लेने के लिए आए, कहने लगे एक बात बताइए, रास्ता में कोई परेशानी तो ना भाई? कहने लगा ना। घर में सब खुशी है? कहने लगा हाँ। हाँ और नाटा शब्द बोले। अब पहुंच गया अपनी ससुराल में, सास के पास, और परिवार वाले ससुराल वाले बैठे हैं। और माँ ने एक बात और बताई कि तू पहली बार ससुराल जाएगा तो कहीं जमीन पर मत बैठना। तेरे ससुराल वाले बैठे हो उनसे पूछा बैठना, कहीं ऐसा ना हो वे चारपाई पे बैठे हो तुम जमीन पे जाके बैठे जाओ, तुम सीधे तो वैसे ही हो। कहने लगा ठीक है। माँ ने वो ही बात बताई। अब पहुंचा था तो सभी ससुराल वाले डबल बेड पे बैठे। अब सोच रहा हूँ मन में कि मेरी माँ ने कहा है कि ऊंचे आसन पर बैठना ससुराल वाले। तो उसने क्या देखा, जो अलमारी होती है टीवी रखी जाती है, तो स्टूल पे पांव धर के वह अलमारी बैठे। और जब अलमारी में बैठो सोई, इधर तो भोजन बनकर तैयार भाव, सो साली जी बुलाना आई। कहने लगी कि जीजा बड़ी मजाकिया कितने ऊपर बैठे हैं। सोई साली बोली है, अरे नीचे उतरे आओ। कहने लगा हाँ। साली बोली उतरेंगे ना? कहने लगा ना। साली बोली ये तो बड़ी मजाकिया है, हाँ और ना कह रहे हैं। साली बोली जल्दी उतरो। कहने लगा हाँ। उतरे आओ फिर, करना। साली कहने लगी अब तो जे ऐसा ना मानेंगे, हमें लगती है जो मजाक करने वाले ज्यादा ही हैं। साली बोली भोजन बन गया, जल्दी जाकर के भोजन कर लो, उतरे आओ। कहने लगा हाँ। साली बोली उतर। कहने लगा ना। लेकिन आजकल साली और जीजा गलत लोगों ने समझ लिया है। एक बार को पत्नी कह दे जाकर मर जा खऊए, लेकिन साली का कहेगी जीजा मरे मत जीजा। लेकिन लोगों ने गलत विचार बना लेते हैं। संसार में हर इंसान हर चीज को गलत समझने लगा है। सोई साली बोली जल्दी चलो भोजन बन गो और जाकर के खा लो। बड़ी मुश्किल से तो उतारे। सोई आगे भोजन की थाली रख दी और बेकहा देहात के रहने वाले और शहर में पहुंच गए। और तुमने देखा होगा कि शहर में छोटी छोटी पूड़ी होती है, देहात में बड़ी बड़ी होती है। अब थाली लगी भोजन की, पत्नी अलग खड़ी है, सोच रही है हमारे पति ज्यादा सीधे लग रहे हैं और जो 27 से सब हमारे बहन और माँ हंस रही हैं। कहने लगी दूर खड़े है गई
के सारे से हम समझा देंगे। भोजन की थाली रख दी आगे, सोई पति ने छोटी छोटी पूड़ी एक पूड़ी लई और सब्जी से एक बार में एक पूड़ी खावे। अब पत्नी खड़ी है सोई, इशारा करने लगी एक में से दो कर लो। अब पति देव सोच रहे हमें लगती है हमारी पत्नी कह रही है एक नहीं दो दो खाओ। अब वे दो पूड़ी लेवे, दोनों एक बार में खा। सोई पत्नी ने फिर इशारा किया कि दो में से यानी चार भाग कर लो। अब पति चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे पहले तो एक खाई तो दो बोली, अब दो खाई तो चार कह रही है। हमें लगती है जहाँ पे कोई नियम होगा रस्म होगी। सो पति ने चार पूरी उठाई और चारों एकदम सब्जी में लगाई और एकदम जब मुंह में डाली तो मुंह बंद है गो घूम। ससुराल वाले हंसे, बड़ी मुश्किल तब चारों पूरी अंदर गई। सो पत्नी ने सिर में हाथ मारो तो मेरी तो किस्मत फूट गई पति को देख करके। सो पति देव समझ गए कि हमारी पत्नी इशारा कर रही है, पहले पूरी उठाओ फिर माथे से लगाओ फिर खाओ। अब पूरी उठावे माथे से लगावे फिर खावे। इसलिए बताया है आजकल भैया भैया जमीन बांट लेगा, मकान बांट लेगा, पैसा बांट लेगा, लेकिन पढ़ाई वो चीज है जितनी पढ़ोगे उतनी संग जाएगी, जितना पूजा पाठ करोगे इतना संग जाएगा, इतना ज्ञान प्राप्त करोगे इतना ही संग जाएगा। पहले पढ़ाई का महत्व नहीं था, आज पढ़ाई का महत्व ज्यादा है। और पहले की बड़ी बूढ़ी डोकरी तो पड़ी नहीं है। एक माता पिता दिल्ली पहुंच गए, वहां एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया, बोलने लगा, स्कूल में नाम लिखवा दिया, दिल्ली इंग्लिश में बातें करने लगा। और वही माता पिता एक दिन अपने गांव चले आए और जब बड़ी बूढ़ी अम्मा ने अपने नाती को देखो तो बड़ी खुश आई है, काज मेरो नाती आएगा। सोई वो लला के मम्मी पापा बोले हैं, कहने लगे हे माँ हम दोनों पति पत्नी बाजार के लिए जा रहे हैं और एक काम करो, तुम जा अपने नाती को ख्याल रखना, अगर रोवे भूख लगे तो उसे भोजन खिला देना। वे तो बाजार करने के लिए चले गए, लेकिन वही लड़का इंग्लिश बोलता था और जब इंग्लिश बोलता लड़का को लगी टॉयलेट, तो वो बड़ी बड़ी अम्मा का जाने से बोलो अम्मा वो टॉयलेट लगी है। अम्मा सोचने लगी टेबलेट मांग रहे हो। पहुंच गए दुकानदार के पास में, कहने लगे दुकानदार जो हमारो नाती आवा दिल्ली से, अब पतो ना टॉयलेट टॉयलेट कह पर हुआ है और जो रो रहा वो चुपैना है रुपए हो तो दे दे। अम्मा हाँ मैंने तो पूरी दुकान में देख ली, मेरी में तो है ना तेरे घर ही हुई। तो दुकानदार कहने लगा अम्मा तुम पागल हो गई, अरे टॉयलेट कहूँ दुकान पर मिलती है, अरे तुम्हारे घर होगी जा करके देखो। सोई अम्मा घरे आए, पूरे घर में ढूंढे, लड़का ने थोड़ी देर बाद फिर कही अम्मा टॉयलेट लगी। अम्मा बोली चुप जा कोई बात ना। बेटा फिर चुप गो। अब जब नाती चुप गो काफी समय फिर हुआ, फिर रोने लगा अम्मा वो टॉयलेट लगी है। डुकरिया कहने लगी मैंने तो कई बार कह दे रुक जा, वो लगती है जो तेरे मम्मी पापा है वो बाजार को गए तो जेब में धर के ले गए, कहता हूँ अगर वे लौट के आएंगे तो मैं तुझे दे दूंगी। तो पहले बड़ी बूढ़ी डुकरियां पड़ी हुई नहीं, लेकिन आज पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए पढ़ना भी
जरूरी है। और जो कथा वो चीज है भागवत, अगर इंसान एक बार सुन ले सच्चे मन से तो बैराग हो जाता है। और एक बार सच्चे मन से कथा सुनने के बाद में शीश नवा दे इस भागवत में तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन सुने तब तीन प्रकार के होते सुनने वाले, एक होते श्रोता जो मंत्र सुनते हैं, एक होता सोता जो आए गए और बैठे आते आते सो गए हैं कथा में, और एक होता सरकोता जहाँ बैठे वहां तो सड़क पे वहां बैठे वहां से वहां बैठे सो कहेंगे भैया चलो चल रहा है, खुद जा रहे हैं 2-4 कॉल ले रहा है, होता सरकोता सरकने लगता है। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं सुनने वाले। इधर ध्यान दें कथा की ओर। अभी आप कथा सुन रहे थे, उस बेटा को काले नाग ने डस लिया। मैया तारा बगिया में पहुंची, मरघट में लेकर के पहुंच गई। राजा हरिचंद्र ने कफन मांगा, एक मंदिर में घुस गई। राजा हरिचंद्र ने तलवार निकाल कर मारनी चाहिए, राजपाट वापस दे दिया हरिचंद्र को। समय कम कथा बहुत है। इधर ध्यान दें किस तरीके से और भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। एक दिन मथुरा नगरी के राजा हुए थे उग्रसेन, बहुत अच्छे राजा हैं उग्रसेन। घर में एक रानी है पवन रेखा, और एक दिन पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को बुलवाया। उग्रसेन आए, कहने लगी है महाराज एक काम करो, मेरे साथ तुम वन में घूमने के लिए चलते हैं, चलो। राजा ने इनकार कर दिया, तुम साथ की सहेलियों को ले जाओ और वन में चली जाओ। इधर पवन रेखा वन में पहुंची है, आंधी तूफान आए हैं, और जब आंधी तूफान आए तो पवन रेखा डर